अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमरदारों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मरीज को जो ड्रिप लगा है वो कहीं खत्म ना हो जाए और इस वजह से उसके शरीर में एयर ना चली जाए, जो कि जानलेवा हो सकती है। लेकिन अब इसका समाधान झांसी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों और डॉक्टरों ने खोज लिया है। डॉक्टर अंशुल जैन, जो कि मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल विंग के डायरेक्टर हैं, उन्होंने खोजा है। आइए उनसे ही समझते हैं क्या ये पूरी प्रक्रिया है, क्या उन्होंने नया बनाया है और अब ये ड्रिप जो नई बनी है वो किस प्रकार से मरीजों की मदद करेगी। इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें बोतल लगा हुआ है, देखिए। और अभी जब ये बोतल ख़त्म होगा, नीचे कुछ लगा देना इसमें। अभी जब ये बोतल ख़त्म होगा तब आप देखिएगा कि किस तरह एयर इसके अंदर चला जाता है। ये देखिए ड्रॉप्स जो जा रहे हैं अभी अंदर, आराम से आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं ड्रॉप्स जा रहे हैं और ये नीचे से निकल रहा है। ये यूजुअली पेशेंट के अंदर जाता है, ये वो फ्लूइड है। और जब ये आती है, जब बोतल ख़त्म होने लगती है तो पानी के बाद से जो हवा मौजूद है वो इस ड्रिप सेट के अंदर जाती है और जब वो ड्रिप सेट के अंदर पूरी तरह हवा चली जाती है तो फाइनली ये होता है कि मरीज का आईवी कैनुला के रास्ते खून बाहर आने लगता है। अब ये देखिए, अब देखिए आप एयर के बुलबुले अंदर जाते हुए, ठीक है। ये देखिए पूरा ख़त्म हो गया और एयर के बुलबुले अंदर जा रहे हैं। ओके, एयर के बुलबुले जो आपको दिख रहे हैं ये अंदर जाते हुए, ठीक। अब ये बंद हो गया। अब ये जब स्थिति होती है तो मरीज का जो इंट्राकैथ लगा होता है, जो नसों में या वेंस में कैनुला लगा रहता है, उसके रास्ते खून आकर इस हिस्से में भर जाता है, क्योंकि मरीज का जो नसें हैं, ये वेंस हैं, उनका प्रेशर पॉजिटिव होता है। तो वो पॉजिटिव प्रेशर के कारण वो ये लगभग यहाँ तक खून आ जाता है, ठीक है। और जब हम फिर से जब बोतल लगाते हैं तो क्योंकि अब देखिए इसमें खाली है, ये हमने अब दूसरी बोतल कनेक्ट की, तो पहले हम इसको चैम्बर को भरते हैं। अब ये देखिए कि इस पूरे इसको हमारे को, क्योंकि जो एयर अंदर गई हुई है पहले से, तो इस पूरी एयर को हमें बाहर करना पड़ता है। ये देखिए ये एयर बाहर जा रही है, इसमें पहले बुलबुले से निकलेंगे, ये देखिए बुलबुले निकले और ये फिर से अब चैम्बर बनाओ, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए हमारे को, आप समझ गए होंगे कि आईवी सेट से डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तो अब जो हम लोगों ने बदलाव किया है वो ड्रिप सेट के इस हिस्से में बदलाव किया है। जो ये इतना सा पोर्शन है इसमें बदलाव किया गया है और इसमें ये बदलाव किया गया है कि अब जब बोतल ख़त्म होगी तो ये जो ड्रिप सेट का ये हिस्सा है ये अपने आप उसको लॉक कर देगा। मीन्स जब बोतल के अंदर इतना पानी रह जाएगा, इतना फ्लूइड रह जाएगा कि ये वाला हिस्सा डूबा रहे, तो तब तक ही बोतल चलेगी। उसके बाद जैसे ही इतना इससे कम फ्लूइड बचेगा वो बोतल अपने आप बंद हो जाएगी। तो इससे हमारे को एक तो ड्रिप सेट चेंज करते वक्त कोई समस्या नहीं होगी पेशेंट का, कि पेशेंट का आप समझ सकते हैं कि जब ड्रिप सेट को ये बोतल चेंज करने के लिए खून आया हुआ है और जो हवा आई हुई है उसे पूरे निकालने के लिए आईवी कैनुला से इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। उस मोमेंट पे पेशेंट के हो सकता है हाथ से खून भी बहे। इसको रोकने के लिए हमारे को एक और अटेंडेंट की आवश्यकता पड़ती है कई बार, जो कि उसको आईवी कैनुला को लॉक करे और पकड़े। और उसी कारण से कई बार इन्फेक्शन के चांसेस भी थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम इसको कनेक्ट करके एयर एटमॉस्फेयर से एक्सपोज कर रहे हैं और उसके बाद इसको फिर से इंसर्ट कर रहे हैं आईवी कैनुला में। तो अभी इस पोर्शन के चेंज होने के लिए और कोई चेंज नहीं है। अभी इस पेशेंट के अंदर वाला पोर्शन में कोई चेंज नहीं किया गया, केवल इस पोर्शन में चेंज किया गया है। वो मैकेनिकल चेंज ही है, इसके डायमेंशंस में कोई बदलाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अभी इसके लिए 2 कंपनियों ने सहभागिता हेतु ये प्लान कैसे आया था कि अभी आप देखिए कई बार पेशेंट होता है कि पेशेंट डर जाता है, कि पेशेंट कहता है कि हमारी बोतल ख़त्म हो गई और ये हमारे हाथ में खून भी आ गया। वो अक्सर सोचता है कि अभी पता नहीं क्या होगा और मेरी बोतल चलना बंद हो गई है। और डेफिनेटली दिक्कत होती भी है कि बोतल चलना बंद हो जाए, और नर्सिंग स्टाफ कितना भी हो कि वो इतना लग्जरी में नहीं होता कि हर पेशेंट को वो कंटिन्यूसली देखता रहे। ओके, तो मीनवाइल अब इससे ये है, क्लियर है कि बोतल इतनी इसेंशियल नहीं होती। जो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं उन्हें हम इन्फ्यूज़न पंप के माध्यम से देते हैं, लेकिन जब भी बोतल के माध्यम से कोई ड्रग दिया जाता है तो वो इस तरह से दिया जाता है कि जब बोतल ख़त्म होगी तो दूसरी बोतल लगा दी जाएगी। तो इससे ये है कि एक
टाइम बाउंड तरीके से ना करते हुए एक आराम से, मतलब कोई बिना रिस्क के आप बोतल को बंद करने के बाद फिर से बदल सकते हैं। और बोतल बदलने में समय भी इससे काफ़ी हद तक बच जाएगा, क्योंकि आप जब भी कभी भी इमरजेंसी या किसी भी सेटअप में जाएंगे, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाएंगे, तो आप अक्सर पाएंगे कि मरीज़ की बोतल तो बंद हो गई है बोतल खानियों की वजह से, और मरीज़ या अटेंडेंट परेशान है कि अभी इसको कोई बदलने वाला नहीं आ रहा है, और देखिए इसमें हवा भी आ गई है और नीचे खून भी आ गया है। अब इससे कम से कम वो जो अटेंडेंट की घबराहट वाली परेशानी है वो क्लियर कट बच जाएगी कि हमारे बोतल ख़त्म है लेकिन अभी आ रही है, बदल जाएगी। तो मार्केट में कब तक आ जाएगी? मार्केट में देखिए प्रोबेबली अप्रैल तक आ जाना चाहिए। और कॉस्टिंग में भी एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे जो चेंज है उससे ये नहीं कि इसका कॉस्टिंग डबल हो जाए या वो हो जाए, कॉस्टिंग में केवल 5 से 10 रुपये का अंतर आएगा। तो आपने देखा किस प्रकार एक मामूली सा बदलाव मरीजों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। इस बदलाव को पेटेंट करवाने की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसे बाजार में उतारा जाएगा। 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।